अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर एंड वेलकम टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज, जियो सुपर का ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स शो, जहां पर हमारी कोशिश होगी कि खेलों की दुनिया की जो मेजर हेडलाइंस हैं उन पर ना सिर्फ हम बात कर सकें बल्कि एक प्रॉपर देसी तज्जिया भी हो सके। और इस आगे चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो तमाम तर मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, फार्मूला 1 हो, ई स्पोर्ट्स हो, हमारी कोशिश यही होगी कि हम अपने इस प्रोग्राम में उसे मुकम्मल तौर पर कवरेज दे सकें। लेकिन आज का हमारा शो, जो हमारी पहली एपिसोड है, वो फोकस करेगी पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड पर, क्योंकि कल से पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में शुरू होने लगा है। और आज का हमारा जो शो है वो एक्सक्लूसिवली फोकस करेगा ऑन पाकिस्तान चांसेस, प्लेयर्स टू वॉच, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे साथ जी हर दफ़ा की तरह तज्जिए के लिए मौजूद होंगे टू वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट रेहानुल हक और हसन चीमा। ये दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड के को मैनेजर्स भी हैं एंड दे राइट नाउ आर प्रोबेबली बेस्ट सूटेड पीपल to comment on how Pakistan can fare into this particular series. Hassan Chima, I'm going to start off with you. हसन, कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई है कि कैसे जो जो इंग्लिश टीम है, स्पेशली आफ्टर द वेस्ट इंडीज सीरीज़, हाउ दे लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट इन होम कंडीशंस। तो पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द चांसेस ओवरऑल। अगर एक जनरल आपका मैं परसेप्शन इस पर लूँ, एक आइडिया लूँ, तो आपको इस वक्त पाकिस्तान के चांसेस कैसे लग रहे हैं? बिकॉज मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप कंसिडर करें पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, स्पेशली सिंस 87 की जो सीरीज़ है, उसके बाद से पाकिस्तान इन जनरल हैव, मतलब इंग्लैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन वेस्ट इंडीज़ में अंटिल रिसेंटली पाकिस्तान का ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन इंग्लैंड इज़ वन कंट्री जहाँ पे आपने रेगुलरली परफॉर्म किया है। आई थिंक इट्स 11 या 11 टेस्ट विन सिंस 87, और आई थिंक पिछले 25 सालों में 2006 इज़ द ओनली टूर जिस पर पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। एंड व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट कि इससे पहले, मतलब 2006 या 2010 या स्पेशली 2016 में जिस इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला था, आई वुड सी के वो टीमें जो थी वो इस इंग्लैंड की टीम से कदरे ज़्यादा तगड़ी थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द बैटिंग। बिकॉज इस बैटिंग यूनिट के ऊपर अभी भी इंग्लैंड के काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ ने यू कुड से एक्सपोज किए हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जहाँ तक आपने बैटिंग की बात की हसन, वहीं पर रेहान, हमने देखा कि जो इस वक्त बॉलिंग लाइनअप है इंग्लैंड का, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग बॉलिंग लाइनअप। आपके पास एंडरसन और ब्रॉड हैं, जो मतलब लग रहा है कि उनकी कोई उनकी विकेट टेकिंग स्ट्रीक खत्म होने को नज़र नहीं आ रही। जोफ्रा आर्चर ब्रिंग्स इन दैट रॉ पेस। अगर आई थिंक कोई थोड़ी बहुत ही वीकनेस कोई बंदा पॉइंट आउट कर सकता है, वो उनके स्पिन डिपार्टमेंट में कर सकता है, बट देयर रिलायंस ऑन स्पिन इज इन दैट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। सो आई मीन, इफ़ यू हैव टू राइट ऑफ द बैट से कि भाई कहाँ पर विनिंग और लूजिंग का मार्जिन यहाँ पे डिटर्मिन होगा, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द की कंपटीशन देयर? आई थिंक जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हाउ पाकिस्तानी ओपनर्स प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड बॉलर्स, न्यू बॉल बॉलर्स। और जितना अच्छा ब्रॉड का और एंडरसन का न्यू बॉल रिकॉर्ड है ओवर द लास्ट 2 years, इट्स अमेजिंग। एंड द अदर थिंग इज कि एंडरसन एंजॉयज बॉलिंग एट पाकिस्तानी ओपनर्स, स्पेशली शान मसूद का रिकॉर्ड एवरीवन डज, everywhere, yeah. But he's massively improved, and so Pakistan, if they can see out the new ball, then there is enough chance, enough good players in the middle order for them to perform. अजहर एंड असद के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आई एम श्योर हसन विल टच ऑन द फैक्ट कि उनकी फॉर्म कैसी है इस वक्त। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि अगर पाकिस्तान न्यू बॉल अच्छी खेल लेता है तो देयर इज अ चांस फॉर पाकिस्तान टू स्कोर रन्स, एंड इफ यू स्कोर रन्स अगेंस्ट दिस इंग्लैंड टीम, they rely very heavily right now on Ben Stokes, and also Joe Root isn't in the same form that he was, let's say, in 2016 or even 2017. जो रूट और बेन स्टोक्स पे कॉन्वर्सेशन आगे चल के करेंगे, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट द लाइनअप जो इस वक्त 11 की जो बात हो रही है पाकिस्तान की, और इस वक्त जो पॉसिबल लाइनअप की ख्याल, क्योंकि मिसबाह उल हक की मीडिया टॉक भी थी, उनके 1-2 इंटरव्यूज़ भी थे, उसमें उन्होंने जो लोगों ने जो एटलीस्ट परसीव किया है वो ये परसीव किया है, रेहान एंड हसन, दैट पाकिस्तान माइट बी प्लेइंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट विद 2 स्पिनर्स, क्योंकि यासिर तो मतलब मेक सेंस, यू कांट ड्रॉप यासिर, चाहे उनका इंग्लैंड का बेशक हॉट एंड कोल्ड किस्म का रिकॉर्ड हो, लेकिन ही स्टिल योर प्रीमियम बॉलर। और साथ में शादाब की भी बात आ रही है कि मे बी पाकिस्तान विल बी प्लेइंग विद 2 लेग स्पिनर्स। इफ़ वी look at it from this perspective, Hassan, do you think this is the right balance to go ahead with? डिपेंड करता है कंडीशंस पे ऑन द सर्विस, बिकॉज अगर आप मिसबाह की प्रेसर भी देखें जो उसने कल की थी, उसमें उसने यही कहा है कि बेसिकली देयर हैज बीन बैक टू बैक मैचेस ओल्ड ट्रैफर्ड पे, जिसकी वजह से द स्क्वायर इज़ अ लिटिल वॉर्न। इस वक्त
जो पास रिकॉर्ड्स हैं, जो पास नंबर्स हैं, उस पर कुछ रिलाई करना थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनेबल हो जाता है, बिकॉज दिस इज सच एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन। आमतौर पे जब अगर आप इंग्लैंड में स्पेशली लेट समर इंग्लैंड के सीरीज़ की बात करें तो दैट यूजुअली हैपन्स कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त में जाके हो रही होती है। 3-4 महीने से यूज पिचेज होती हैं, काउंटी क्रिकेट रेगुलरली हो रही होती है, लिस्ट पे उनका हो रहा होता है, इवन नेटफस्ट ब्लास्ट जो है वो चल रहा होता है। इस सिचुएशन में अनटिल लास्ट मंथ पिचेज जो हैं काफ़ी हद तक अनयूज रही हैं। तो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की 11 आई थिंक कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन जो कंडीशंस वहाँ पे, और जहाँ तक बात आ रही है कि पाकिस्तान यही 11 खिलाएगा, उस पर मेरा यही डाउट रहता है, बिकॉज वी वर्क विद मिसबा फॉर 4 ऑफ द 5 years कि ही डज नॉट मेक अ डिसीजन जब तक वो पिच पूरी तरह स्टडी नहीं करेगा। तो आई डोंट, इफ दो स्पिनर्स की बात आ रही है, इफ़ द कंडीशंस आर एज दे आर, तो फिर आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स पे बहुत रिलायंस होगी, और इट्स अ स्लाइटली स्मॉलर बैटिंग लाइनअप देन पाकिस्तान जो कि अवे मैचेस में जनरली रहा है, और बैट्समैन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स और बहुत ज़्यादा रिलायंस इन्हिसार रहेगा। नहीं, ये आपने बात हसन बहुत ज़बरदस्त की है कि मिसबाह उल हक जब तक पिच ना स्टडी कर लें और उसे अच्छे तरीके से स्टडी ना कर लें, इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिसीजन। सो आई मीन रिहान, इफ़ वी हैव टू गो बाय द लास्ट मैच दैट वाज प्लेड ओवर हियर, जो मतलब इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाला जो मैच उसमें खेला गया था, वर देयर एनी साइंस ओवर देयर विच वुड मेक यू टू बिलीव कि नहीं, गोइंग अहेड विद 2 spinners माइट बी अ गुड कॉल? आई अंडरस्टैंड कि तब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा, लेकिन जस्ट इफ वी गो बाय द इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज, आई थिंक नॉट जस्ट द इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज, अगर आप ओल्ड ट्रैफर्ड का सैम्पल साइज भी देखें, एंड देयर हैव बीन स्टैट्स गोइंग ऑन अबाउट हाउ मच द बॉल टर्न्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड, मोस्ट अमाउंट ऑफ टर्न एट एनी ग्राउंड फॉर स्पिनर्स, बट ऑन द अदर हैंड स्पिनर्स हैव नॉट बीन दैट सक्सेसफुल एट ओल्ड ट्रैफर्ड। ऑब्वियसली वो सैम्पल साइज थोड़ा ख़राब इसलिए होता है कि कभी ऐसा होता है एक बॉलर को 200 पड़ती है और वो 1 विकेट लेता है, लेकिन उसके बावजूद जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, और पाकिस्तान गोइंग इन विद 5 बॉलर्स इज़ a little risky, but that is something that might help them, because इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसको आप एक्सपोज कर सकते हो। अक्सर पाकिस्तान का अवे टूर्स पे ये प्रॉब्लम रहा है कि वंस वी रन आउट ऑफ 3 या 4 बॉलर्स, तो उसके बाद ये होता है कि यासिर के ऊपर ओवर रिलायंस हो जाती है, यासिर कीप्स बॉलिंग, फास्ट बॉलर्स का इतना स्टेमिना नहीं होता, एंड दैट्स वाई इट्स यासिर के जो नंबर्स हैं वो भी हसन विल डिस्कस देम लेटर ऑन, वो इतने ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। सो 5 बॉलर्स विल बी गुड फॉर पाकिस्तान बॉलिंग, बट द क्वेश्चन हियर इज, डज द मैनेजमेंट feel confident about the batting lineup they have in these conditions, and that's the question that the management needs to answer. And one more thing before making any 11s or anything, cricket में सबसे important factor is the pitch, and nothing can be said before. I don't think the team has already decided कि क्या खेलना चाहिए, वो कल पिच देख के ही फैसला करेंगे। लेकिन अगर हम इस वक्त कॉन्वर्सेशन करें, देयर आर सर्टन पीपल जो डेफिनेट है टीम के अंदर, राइट? आपका ओपनिंग पेयर आई थिंक बड़े अरसे बाद अब थोड़ा सा सेटल्ड है, यू नो दैट यू गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद शान एंड आबिद, ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल बजाय कि पहले जिमी एंडरसन और शान का जो रिकॉर्ड रहा था, बट शान मसूद ऑफ देन एंड शान मसूद ऑफ नाउ, इज़ अ वास्ट डिफरेंस, स्पेशली जो हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जिस तरीके से शान ने हैंडल किया। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी रेलिवेंट। दूसरी, अगर हम आगे चल के कॉन्वर्सेशन करें तो ये सर्टनटीज़ हैं, अज़हर अली ऑफ कोर्स, बाबर आजम डेफिनेटली। बॉलिंग के अंदर आई थिंक इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अज्यूम कि यासिर के साथ जो आपके 3 पेसर्स हैं विच आर द प्रीमियम पेसर्स, इस पर मैं कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ। एक आपके नसीम शाह इज़ अ सर्टनटी, आपके शाहीन शाह इज़ अ सर्टनटी, एंड मेरे नज़दीक अब्बास इज़ अ सर्टनटी। लेकिन हसन, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया याद हो तो अब्बास, हु वाज पाकिस्तान नंबर 1 बॉलर एट दैट पॉइंट इन टाइम, was benched citing कि जी ही इज़ प्रॉब्ली नॉट इन द सेम फॉर्म। और हमने भी ग्रुप स्टेज एज इन वार्म अप मैचेस में ये भी देख लिया कि सुहेल खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि एकदम से कॉन्वर्सेशन होनी शुरू हो गई कि नहीं, शायद सुहेल खान को प्रेफर किया जाए। तो आप पहले बताएं कि डज दैट मेक सेंस कि सुहेल की प्रेजेंट फॉर्म में सुहेल शुड बी प्रेफर्ड ओवर एनी ऑफ दीज बॉलर्स? आई थिंक ये PSL 3 PSL 4 की बात है। हम कराची के PC में एक फॉरेन प्लेयर के साथ बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी रिगार्डिंग पाकिस्तान की जो सिलेक्शन होती है। तो ही मेंशन कि कई दफ़ा ऐसे होता था कि हमारा मैच पाकिस्तान से होने जा रहा होता था, तो डे बिफोर या उससे 2 दिन पहले हम देख रहे होते थे, अपनी पूरी पैकेज बना के तैयारी कर रहे होते थे बॉलर्स और बैट्समैन की, और जिस बंदे पे हम सबसे ज़्यादा रिसर्च करते थे, सबसे ज़्यादा जिससे हम डरे हुए होते थे, वो खेलता नहीं था पाकिस्तान के लिए। तो ही आस्क्ड मी देन कि ऐसा क्यों होता है? मैं कहा ये पाकिस्तान इधर ऐसा ही होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स जो अब्बास का ऑस्ट्रेलिया में ना खेलना था, क्योंकि आई वाज लुकिंग अप येस्टरडे कि
दूसरी जंग अजीम के बाद से जितने भी बॉलर्स ने 75 से या उससे ज़्यादा आउट किए, जो कि अब्बास के इस वक्त 75 आउट है, उसमें अब्बास हैज़ द 4th बेस्ट एवरेज एवर और 5th मैल्कम मार्शल है, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट। तो और दिस इज़ आफ्टर द फैक्ट कि उसका कॉन्फिडेंस गिर चुका है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया लास्ट होम सीजन इतना अच्छा उसका नहीं गया था, इवन देन इज एवरेजिंग 20.7। तो इन माई ओपिनियन तो अब्बास शुड बी द योर फर्स्ट नेम, अब्बास एंड बाबर शुड बी द फर्स्ट 2 नेम्स ऑन द शीट। लेकिन पाकिस्तान ने इससे पहले ये गलती कर चुके हैं। आई होप कि कंसिडरिंग इंग्लैंड है, कंसिडरिंग ड्यूक्स बॉल है, कंसिडरिंग अब्बास का जितना एक्सपीरियंस रहा है इंग्लैंड में, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। बट अगैन यू नेवर नो विद पाकिस्तान। इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे जी। अब वक्त होगा ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन में वी विल एनालाइज बाबर आजम और उनका क्या रोल होगा। फर्दर मोर ये बात कि क्या सरफराज को खेलना चाहिए या रिजवान को, इस पर भी बात होगी। एंड व्हाट शुड पाकिस्तान बी मोस्ट वेरी ऑफ व्हेन दे आर फेसिंग इंग्लैंड, इन तमाम बातों पर हम ज़रूर नज़र डालेंगे। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद अब्बास की, और मैं चाहूँगा कि उसी कॉन्वर्सेशन को हम ज़रा वाइंड अप करते चलें। हसन, अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अब्बास शुड बी द फर्स्ट नेम ऑन द लिस्ट एज फार एज फास्ट बॉलर्स आर कंसर्न। ज़रा थोड़ा सा उस पर एलैबोरेट करें और ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं कि यार क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम कंसिडर करेंगे एक और 4th सीमर को भी साथ खेलना चाहिए, कीपिंग यासिर रिकॉर्ड ओवर द पास्ट कपल ऑफ अवे सीरीज। आई थिंक इट अगेन डिपेंड्स ऑन जो कंडीशन है पिच पे। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, क्योंकि यासिर का जो काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं रिगार्डिंग हिज रिकॉर्ड स्पेशली आउटसाइड एशिया, लॉट ऑफ दैट हैज़ टू डू विद के ही डजंट हैव द हेल्प जो कि उसको सरफेस की जो उसको एशिया में मिलती है, एंड इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ बॉलर जो कि फ्लैट विकेट पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जब उसको हेल्प मिलती है तो उसकी एक्यूरेसी इतनी है और उसकी स्किल इतनी है कि वो उसमें भी परफॉर्म कर सकता है, एज वी सॉ इन लॉर्ड्स एंड ओवल 2016 के टूर पे भी। तो अगेन इट गोज़ बैक टू द पिच, बट एट द सेम टाइम आई हैव माई डाउट्स कि अगर आपने चौथा सीमर खिलाना है, इट्स नॉट लाइक कि आपके पास से आमिर है जो कि आगे खेल रहा है सोहेल खान के ऊपर। आई नो इज़ टेकन 2 5ers वार्म अप मैचेस में। आई नो कि उसका एज बैस्टन में 2016 में 5 था, बट आई हैव माई डाउट्स ओवर इन। आई थिंक इज़ आइडियली सूटेड फॉर इंग्लैंड, क्योंकि ड्यूक्स की बॉल वो यूज़ कर सकता है। स्विंग बॉलर है कंपेयर टू पाकिस्तान में, जनरली जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग यूनिट है जनरली सीम बॉलर्स पे। बट द क्वेश्चन विद सोहेल इज़ कि सोहेल वॉज ड्रॉप्ड इन 2016-17 बाय मिकी आर्थर बेस्ड ऑन हिज फिटनेस। अगर आप उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, सोहेल खान की फर्स्ट इनिंग्स एवरेज 31.5 है, सेकंड इनिंग एवरेज 123 है। आई डोंट थिंक इतना मेजर डिफरेंस होता है कभी किसी का बिटवीन फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकंड इनिंग। एग्जैक्टली, लाइक इन द हिस्ट्री सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी बॉलर्स ने 100 से ज़्यादा ओवर कराए हैं सेकेंड इनिंग्स में, सोहेल खान की 123 एवरेज है और किसी की 100 से ऊपर नहीं है। तो विच गिव्स यू एन आइडिया ऑफ, मतलब व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट अप, तो उसके इर्द गिर्द जो नाम आ रहे थे वो देवर नेम्स लाइक केविन पीटरसन। Okay. कि मतलब जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं वो वाले नंबर्स। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि सोहेल की वो फिटनेस नहीं थी कि वो तीसरे सेशन तक या चौथे दिन 5वें दिन तक उस कंसिस्टेंसी उस स्पीड से परफॉर्म कर सके जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में चल जाती है उतनी, मतलब कि तो आपकी 100% 70% पे भी आ जाए तो चल जाता है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चीज़ नहीं चल सकती। सो देन इट गोज़ बैक टू मैनेजमेंट की क्या बिलीव है। पाकिस्तान ने पिछले 7-8 महीने बड़ा ज़ोर और शोर किया है फिटनेस के बारे में, तो हैज़ ही रीच द फिटनेस लेवल कि आप जो डे 1 का सोहेल खान है वो डे 4 का भी सोहेल खान है। अच्छा रिहान, इसी पे अगर बात करते हैं, सोहेल खान पे तो हमने बात कर ली, एंड आई थिंक ऑल 3 of us आर pretty much on the same page कि जहाँ तक पाकिस्तान की पेस बैटरी का कंसर्न, आई थिंक ऑल 3 of us believe कि it should be शाहीन शाह, अब्बास एंड नसीम शाह इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ पर्टिकुलरली यासिर की, क्योंकि यासिर पे हसन ने काफ़ी डिटेल में बात कर दी, लेकिन मैं यासिर की कॉन्वर्सेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ओल्ड ट्रैफर्ड में जो टर्न मिलता है वो इंग्लैंड में कहीं और टर्न नहीं मिलता। एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड हेयरिंग रूमर्स, ये बात अलग है कि कल पता चलेगा कि 2 स्पिनर्स खेलते हैं नहीं खेलते। तो ज़रा यासिर का क्या रोल होगा, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ हिम, क्योंकि इंग्लैंड स्टिल सो फार
might only be playing with one spinner? I think यासिर की जहाँ तक बात है, some of his numbers outside Asia हम सब बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितना अच्छा है एशिया में और कितना वो स्ट्रगल करता है बाहर जाके. One of the biggest problems that यासिर faces, मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी कि यासिर को दूसरे एंड से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती. तो जब यासिर हैज़ एन ऑफ डे, ही स्टिल कीप्स बॉलिंग बिकॉज पाकिस्तान हैज़ जनरली स्ट्रगल्ड विद फास्ट बॉलर्स होल्डिंग अप द अदर एंड. एंड वी सॉ दैट इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल कि वो बॉल ओवर्स करवाई जा रहा है. We had no backup to him. So I mean, the management might think that they might need a second spinner to help him out. However, it all depends on the pitch. और वही बात है, अभी तक हमने जितने मैचेस देखे हैं, they haven't been really high scoring matches. And इंग्लैंड के अंदर मैचेस वैसे भी अगर मैनेजमेंट ये सोचती है कि पिच इस तरह की है कि जल्दी विकेट गिर जाएंगी, then it makes sense to play four bowlers. But पाकिस्तान जनरली इसलिए भी स्ट्रगल करता है कि जब आपके दो फास्ट बॉलर्स फॉर्म में ना हो, तीसरे के ऊपर ओवर बर्डन हो, तो यासिर को ओवर करवाने पड़ते हैं. And that is something that Pakistan needs to look out for. And the other problem is कि when यासिर को कोई अटैक करता है, we saw that with David Warner, we've seen that with other players as well. So does he have answers for that when the pitch is not turning? That is the problem, because as Hassan mentioned, he's very consistent with his line and length, very skilled. But once you attack that line and that length, does he have an answer? That's something that needs to be seen. But यासिर का वो जो हम अक्सर बात करते हैं मैच विनर, वो स्टैटिस्टिकली भी इस तरह प्रूव होता है कि जब यासिर अच्छा खेलता है तो इंग्लैंड में आप 2 टेस्ट मैच जीत जाते हो. व्हेन यासिर हैज़ एन ऑफ डे तो आप 2 टेस्ट मैच हार जाते हो इन हिज प्रीवियस टूर ऑफ 2016. सो यासिर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू यूटिलाइज हिम व्हेन ही इज़ हैविंग एन ऑफ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हम इतना डाउन कर चुके हैं दैट ही नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम रेहान बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट की, तो we have to talk about the English bowling unit. We have to talk about Broad and Anderson and Jofra Archer, and Vokes, and whoever else might show up there. ठीक है. और ऑब्वियसली वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कैटेगोरिकली ये कॉन्वर्सेशन इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुई है क्योंकि हमने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी देखा कि ब्रॉड को जब एक दफ़ा पहले मैच में उन्होंने ड्रॉप किया, तो उसके बाद जिस तरीके से ब्रॉड केम बैक, oh my God, that was an eerily good performance, right? तो ज़रा talk about that as well, क्योंकि जहाँ तक जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्वियसली मतलब it remains to be seen कि आगे क्या होता है, कि आपका उनके न्यू बॉल बॉलर्स और आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन, यहाँ पर मैच काफ़ी हद तक डिटर्मिन होगा एज फार एज कॉम्पिटिशन और इज कंसर्न. तो ज़रा थोड़ा सा टॉक अबाउट ब्रॉड एंड एंडरसन एज वेल एंड व्हाट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ. सो फर्स्टली तो लाइक स्टैटिस्टिकली ब्रॉड हैज़ एन अमेजिंग न्यू बॉल रिकॉर्ड सिंस 2017-18. एंडरसन हम सबको पता है इन इंग्लिश कंडीशंस ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स. एंड द अदर थिंग इज ही लव्स बॉलिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. अगर आप उसकी एवरेजेस अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स देखें तो ही एंजॉयज बॉलिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली इन इंग्लैंड हिज एवरेज इज अंडर 18. And the thing with Anderson and Broad is कि Broad over the recent years has क्यों नई बॉल से विकेट ले रहा है कि उसकी लेंथ भी आगे हो गई है. पहले वो थोड़ा पीछे करवाता था, अब वो थोड़ा आगे करवा रहा है. एंड विद टाइम अगर आप उसकी न्यू बॉल एवरेजेस देखें तो दे हैव केप्ट ऑन इंप्रूविंग आफ्टर एवरी 4-year पीरियड. एंड सो बेसिकली पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नई बॉल से अपने मिडल ऑर्डर को प्रोटेक्शन देनी है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग रन. सो लेट्स से पाकिस्तान आर 40 for none आफ्टर 10 overs एंड आपने उसके बाद आप आउट हो जाते हैं. द बॉल इज स्टिल कंसिडरेबली न्यू. So you see of the new ball, old school test cricket जो होती है, that needs to be played. Obviously अगर if it's a loose ball, obviously you hit it for 4, but it's very important to see out the new ball. And जो आपने जोफ्रा आर्चर की बात की, वोक्स की बात की, once the new ball's gone, जोफ्रा आर्चर is going to be a threat, because पाकिस्तान की हमने पहले बात की कि why we play well in England and New Zealand is because Pakistan deals with swing better than bounce or pace. Ours at bounce and pace. So it will be interesting to see how our middle order deals with it, and that's why I'm really excited to see Jofra Archer versus Babar Azam. जोफ्रा आर्चर वर्सेस बाबर आजम, इस पर भी बात करेंगे. और अब वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल कि फवाद आलम का क्या करना है, इस पर भी बात करेंगे. सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे. देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद. ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत डिटेल में
पाकिस्तान के और इंग्लैंड के बॉलिंग रिसोर्सेज पे बात की। इंग्लैंड के बॉलिंग रिसोर्सेज पे प्राइमरली आप एंडरसन, ब्रॉड और जोफ्रा और वोक्सी की बात करते हैं। खैर सारे मैंने कवर तो करनी है यहाँ पर। अब कॉन्वर्सेशन करते हैं थोड़ी सी बैटिंग से मुतालिक, और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में इतनी डेप्थ है कि वो इन बॉलर्स का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। और उसमें एक नाम जो बार बार आ रहा है, हसन चीमा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो यही है कि क्या अब फवाद आलम को अगर आखिरकार सेलेक्ट कर ही लिया है तो क्या उनकी 11 में जगह बनती है या नहीं बनती। सो लेट्स एटलीस्ट जस्ट एड्रेस दिस क्वेश्चन एंड गेट इट आउट ऑफ द वे। और अगर फवाद आलम की जगह बनती है तो एग्जैक्ट किस नंबर पर बनती है? आई थिंक अगर फवाद का शूट आउट है किसी का तो असद के साथ ही बनता है, बिकॉज दैट इज़ द नंबर 5 वाला, स्पेशली अगर आप 5 बॉलर के साथ जा रहे हो, क्योंकि 6 पे आपका कीपर होगा, 5 ऊपर के आपके बैट्समैन हैं, ओपनर्स आपके सेटल्ड हैं, अजहर इज़ द कैप्टन, और 4 पे बाबर तो इज़ एन ऑब्वियस नंबर 4 आपका। तो बेसिकली फवाद और असद के दरमियान में आएगा इवेंचुअली। आई थिंक I don't think Misbah throughout his captaincy career ever dropped Asad from the test team, so I doubt कि वो as the chief No, but from what we hear, Has Asad ever been dropped? Asad, I think so. No, I don't think I so. don't recall. I think he's like, so. yeah, he's never been नहीं, dropped. but from what we're hearing अभी तक वो ये है कि मिसबाहुल हक एज कैप्टन और मिसबाहुल हक एज कोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट पीपल आर सेइंग। सो अगर हम उस पर बात करें कैटेगोरिकली तो रेहान असद की कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। डू यू थिंक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनफ केस टू ड्रॉप असद? लेट्स स्टार्ट ऑफ देयर। I think Asad ki obviously Hassan will touch on his form and others' form, but the one thing that this team management thinks at home, हम सबको पता जो पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो करते हैं, जिन्होंने इनके साथ भी काम किया, उनको ये पता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो दे विल गो फॉर एक्सपीरियंस उन कंडीशंस के अंदर। तो असद हैज़ ऑलरेडी प्लेड इन इंग्लैंड एंड क्योंकि मिसबाह के साथ भी खेला, यूनस खान इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम एज वेल, तो ही स्कोर्ड 100 इन हिज प्रीवियस टूर टू इंग्लैंड एज वेल, सो दैट थिंग ऑलवेज प्लेज इन देयर माइंड। एंड ऑल्सो असद शफीक इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर कि आप उसकी जितनी भी बैटिंग देखें तो आपको कभी भी नहीं लगेगा एज एन, आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड फॉर इट इज़, बट असद नेवर लुक्स आउट ऑफ फॉर्म। एंड ऑल्सो असद कभी भी ऐसा नहीं लगता कि 200 करेगा, एट सम पॉइंट ही ऑल्सो स्टार्ट स्ट्रगलिंग, सो ही इज़ ईजी ऑन द आईज, दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो लाइक्स हिम, ही provides that stability with the lower order as well, क्योंकि पाकिस्तान को लोअर ऑर्डर का मसला इतना रहा है कि पाकिस्तान हमेशा हमारे जो ऑलराउंडर्स की कमी की वजह से पाकिस्तान के जो बॉटम 4 हैं वो 10-20 स्कोर करके आउट हो जाते हैं। तो असद's been one प्लेयर जो नंबर 6 के ऊपर उसने इतना स्कोर किया है कि इफ़ दे वांट टू प्ले 5 बॉलर्स so they might go for असद, जस्ट थिंकिंग कि क्योंकि इसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है बैटिंग विद द टेल, सो ही कैन स्कोर रन्स विद देम। सो आई मीन इट वुड बी अनफेयर टू ड्रॉप असद इन द फर्स्ट गेम, एंड आई मीन टॉकिंग अबाउट अनफेयर, फवाद के साथ तो पूरा करियर ही अनफेयर है, बट राइट नाउ इफ ही इज़ लाइक असद विल बी प्लेइंग, बिकॉज अगेन आई डोंट थिंक इज एवर बीन ड्रॉप्ड। नहीं तो फिर हसन जो हमेशा सवाल उठता है वो ये उठता है कि भाई अगर उसे नहीं चांस मिलना है, नहीं खिलाना, तो फिर उसे आप लेकर क्यों जा रहे हैं साथ? नहीं लेके, बिकॉज शुक्र करें लेके जा रहे हैं एटलीस्ट इतना तो क्या। आई थिंक बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट ब्लॉग आई एवर रोट क्रिकेट पे वॉज 2010 पाकिस्तान इंग्लैंड टूर पे जाने से पहले, और वो ये था कि बेसिकली फवाद आलम क्यों नहीं पाकिस्तान स्क्वाड पे हिस्सा। तो 10 साल बाद पाकिस्तान दोबारा जा रहा है एंड ही हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल टेस्ट ड्यूरिंग दैट इन द मीन टाइम। तो मतलब वो जो बात है जाती है जो मर्जी, आई थिंक उसका करियर तो उसकी पीक तो आपने ज़ाया कर दी ऑलरेडी, दैट इज़ लाइक बियॉन्ड क्वेश्चन ना। रिगार्डिंग अजहर एंड असद, द रियल क्वेश्चन इज़ कि अगर जब तक मिसबाह और यूनुस खेल रहे थे उन दोनों की कंबाइंड एवरेज थी 44.5 की, अजहर की आई थिंक 48-49 थी, असद की भी अराउंड 40 के करीब थी। जब से वो दोनों रिटायर हुए तो दोनों की एवरेज 33.5 की। अगेन असद की 37-38 है, बट असल ड्रॉप ऑफ जो है वो अजहर की फॉर्म में आया। अजहर इज़ एवरेजिंग इन द 20s सिंस मिसबाह एंड यूनुस लेफ्ट। आप देखना ये होगा कि विद मिसबाह एंड यूनुस बोथ बैक इन द ड्रेसिंग रूम फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो रिटायर थे उसके बाद से, तो क्या वापस वो वाली परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं? बिकॉज काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि अजहर और असद विल स्टेप अप वंस मिसबाह एंड यूनुस गो, एंड इंस्टेड दे हैव रिग्रेस्ड, मतलब इट्स बीन 2 स्टेप्स बैक। और अगर यहाँ पर भी पहला टेस्ट या पहले 2 टेस्ट असद नहीं परफॉर्म करता तो फिर आप बात कर सकते हैं फवाद की टीम में आने की, बट कंसिडरिंग फवाद लक तो आई एम श्योर कि असद पहले 2 मैचेस में स्कोर करेगा। यहाँ पर आपने क्योंकि अजहर का जिक्र भी किया और आपने डिप इन फॉर्म की बात भी की, तो बॉयज आई एम गोइंग टू पुट दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अप। अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ हारता है, डू वी स्टिल सी अजहर अली इन चार्ज? I think at this point in time
एक सीरीज के बाद नहीं चेंज करेंगे। नहीं, डिपेंड्स ऑन हारता किस। इफ यू लूज 2-1, इफ यू हैव लाइक इवन दो क्लोज मैचेस होते हैं तो फिर एन आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स मेजर अवे टूर। अब अगर आप मॉडर्न क्रिकेट देखें ओवर द पास्ट 10-12 ईयर्स, स्पेशली वंस वो जो साउथ अफ्रीका की ग्रेट टीम गई थी उसके बाद से अवे जाके टीमें नहीं जीतती जनरली। हाँ, आप इंग्लैंड में जाके रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द नॉर्म एल्सवेयर। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह होगी। बट अगेन ये आपने सलाम है आपको सही पाकिस्तानी बात की है कि अभी टूर शुरू नहीं हुआ और आप कह रहे हैं टूर के बाद कौन कप्तान होगा। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर बहुत है ना यार, मतलब आई थिंक ऑल्सो लाइक मैं ये सोच रहा था कि अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम टीवी पे आ रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं की। द अदर थिंग अबाउट अजहर इज आई थिंक अजहर की अपनी फॉर्म पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कैप्टन रहेगा कि नहीं। अगर पाकिस्तान 2-0 या 3-0 सीरीज हारता है एंड अजहर हैज अ रियली बैड सीरीज, देन हिज कैप्टनसी विल बी इन ट्रबल। बट आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे किसी को भी ये बात करनी चाहिए कि यू नो उसको कैप्टन रहना चाहिए कि नहीं। लेट दिस सीरीज गो बाय, देन सिट डाउन एंड डिसाइड। और मैं कहने लगा था एक सीरीज़ के बाद नहीं निकालते, फिर मुझे याद आया कि कोई पता नहीं एक सीरीज़ के बाद हमने T20 से भी कैप्टन रिप्लेस किया था, who had a great record as well. So I mean to say कि you never know with Pakistan, you know, which is old cliche and you know it's still as relevant as ever. अच्छा, हमने वार्म अप गेम्स में देखा कि एक बंदा जो कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी थी वो रिजवान, ठीक है। सो रिजवान हैज़ डन रियली वेल, सो आई थिंक देयर इज़न्ट गोइंग टू बी एनी क्वेश्चन मार्क अबाउट रिजवान अहेड ऑफ सरफराज। हाँ, एंड ही हैड अ 90 ऑड इन ऑस्ट्रेलिया जो आपका आखिरी वहाँ पे टूर था उस पर भी था। तो एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक रिजवान का जो मतलब रिजवान डजंट हैव द रिकॉर्ड जो कि सरफराज का है। मतलब ऑब्वियसली बहुत छोटा सैम्पल साइज़ है, बट रिजवान की पिछले 4-5 साल में जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, ट्रॉफी में हर साल उसकी एवरेज जो रहती है इट्स बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लास्ट ईयर तो आई थिंक 160 के करीब उसकी औसत थी। तो but it's now time, especially Sarfraz is actually looking fitter than he's ever done in his entire career. He's motivated again. तो अब बात यह आएगी कि रिजवान हैज़ टू स्टेप अप, बिकॉज आई थिंक सरफराज की तरफ से प्रेशर आएगा एंड इट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि हम अभी अजहर और असद की बात कर रहे थे, उनकी जो एवरेज 10-11 रन गिरी है उसके बावजूद उनको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं। दैट हैज़ टू डू विद द लैक ऑफ डेप्थ, स्पेशली इन बैटिंग जो आपकी रही है। Sarfraz being in form and Sarfraz pushing Rizwan should force Rizwan to perform better, और मतलब कि आई एक्सपेक्ट रिजवान टू परफॉर्म इन दिस सीरीज। नहीं, और देखिए टेस्ट में तो अभी भी वैसे कोई क्वेश्चन है भी नहीं रेहान, क्योंकि इट इज़ T20 वेयर पीपल हैव रेस्ड क्वेश्चन इंक्लूजन, राइट। तो वहाँ पर कॉन्वर्सेशन सेपरेट है। तो अभी तो आई थिंक तो काफ़ी हद तक आपका अगर आप खिलाते हैं 5 बॉलर्स खिलाते हैं तो नंबर 6 पर आपको फिर यही नज़र आ रहा है कि यू विल हैव रिजवान प्लेइंग एट नंबर 6। बट सो यूर I mean, I'm sorry I'm coming back to this, but are you happy with Pakistan going in with 5 bowlers? क्योंकि देखिए इंग्लैंड की टेल तो खैर नंबर 10 पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। आपकी टेल मतलब ठीक है, यासिर हैज़ a test century under his belt, ठीक है, एंड शादाब हैज़ हैड 50s as well, लेकिन आपके तब भी जो लास्ट 3 जो हैं वो मतलब जो 9, 10, 11 9, 10, 11 हाँ, तो ये वाला सारा सिचुएशन है। सो यू रियली कांट बी एक्सपेक्टिंग एनी रेयर गार्ड फाइट फ्रॉम द टेल। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर बात होती है कि इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनका वन ऑफ देयर मेजर बैट्समैन ऑल्सो बॉल्स अराउंड 10-11 ओवर्स पर इनिंग्स, ठीक है। बेन स्टोक्स हिज बैटिंग फॉर्म हैज गॉन अप। अभी इसको रिसेंटली इंजरी हुई है तो डिड नॉट बॉल इन वन ऑफ द इनिंग्स, बट इंग्लैंड को वो एडवांटेज है। पाकिस्तान को वो एडवांटेज बहुत देर से नहीं है, तो पाकिस्तान हैव हैड टू गो इन विद 4 बॉलर्स एंड यू नो 6 बैट्समैन एट द विकेट कीपर। अभी पाकिस्तान को ये सोचना है कि इंग्लैंड की पाकिस्तान अपनी बैटिंग से जीत सकता है, आई डाउट दैट। पाकिस्तान अपनी बॉलिंग से जीत जा सकता है, यस। सो पाकिस्तान अगर इंग्लैंड की बैटिंग को एक्सपोज करने की कोशिश करे, जो कि जिसका रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के अलावा इतना अच्छा नहीं है इवन इन इंग्लिश कंडीशन, जो रूट की फॉर्म हैज़ डिप्ड मैसिवली सिंस 2018, especially playing in England. He used to average something like 60 and now he averages around 34 in England post 2018. So Pakistan need to think this way कि हमने उनकी वीकनेस को अटैक करना, that's the only way we're going to win. And वीकनेस उनकी इस वक्त उनकी बैटिंग है, और पाकिस्तान के पास अगर बॉलिंग रिसोर्सेज अपने प्रॉपर्ली यूज़ करे तो इंग्लैंड को हरा सकते हैं। वेस्ट इंडीज बीट देम इन वन टेस्ट, दिस पाकिस्तान टीम कैन बीट देम। ठीक है हमें जी, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल टॉक PCL's प्लेयर ऑफ
of the match or player to watch. I think that's the correct phrasing. Apologies. You'll get used to it. I'll get used to it. पहले ही man of the match बना दिया। TCL's player to watch पर हम बात करेंगे and we haven't discussed आबिद अली in detail, लेकिन I think it is fair to say कि right now उन पे जितना कम प्रेशर डाला जाए उतना ही बेहतर है। तो अब लेंगे जी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदेद और अब वक्त हो रहा है TCL's player to watch का। So Rehan, who do you think should be the player to watch? I think for me it is Shaheen Shah Afridi, and the reason behind it is कि शाहीन ने जब से अपना डेब्यू किया है विकेट्स पर इनिंग्स उसकी टॉप 5 में आती है। पाकिस्तान डोंट रियलाइज हाउ बिग एन इम्पैक्ट ही हैड ऑन पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप अलोन एंड नॉट जस्ट टेस्ट क्रिकेट, बाकी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में भी। एंड शाहीन इज़ गोइंग टू बी की एज वेल बिकॉज अगर आप इस इंग्लैंड टीम का रिकॉर्ड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स देखें, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। सो शाहीन इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान एक्स फैक्टर इफ ही टेक्स विकेट्स विद द न्यू बॉल and exposes Ben Stokes early on in the innings, and that's Pakistan's biggest chance because Ben Stokes is their major player, and someone like Butler struggles greatly against left arm pacers, and Shaheen जिस तरह बॉल स्विंग कर रहा है, जितनी फॉर्म में है Shaheen, he is one of the top bowlers in the world right now. जी हसन जी, मैं आपके नजदीक प्लेयर टू वॉच बाबर आजम। वही ना अवामी जवाब दे पता नहीं क्या रेहान ने लंबी चौड़ी से आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, क्योंकि शाहीन का जो रिलायंस रही है पाकिस्तान की, और मतलब कि अब्बास विल प्ले हिज रोल। अब आई हैव टू सी कि अब्बास किस तरह परफॉर्म करता है। नसीम पे ऑब्वियसली अगर आपने अवामी बात करनी है तो लोग तो नसीम पे देखेंगे, बट जो बाबर की सिंस द लास्ट इंग्लैंड टूर जो फॉर्म रही है, जो उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, दे बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्रेडिट गोज टू हिम एंड टू मिकी आर्थर के जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया टाइम। हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तानी बैट्समैनों का सिंस बेसिकली इंजीज के बाद से। अगर आप बात करें, आपने कभी भी किसी प्लेयर को इतनी पेशेंस नहीं दी। वन ऑफ द एडवांटेजेस जो बाबर का था वो कि उसका वाइट बॉल रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि आप उसको रेड बॉल में उसको आपने कंप्लीट छूट दी। लेकिन 12, 13, 14 टेस्ट के बाद से जो बाबर ने जो परफॉर्मेंस करना शुरू की है पिछले 2.5 सालों में, आई थिंक उसकी 65 के करीब की एवरेज है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, और मोर देन स्मिथ, मोर देन लबुशेन, सिंस दैट इज द प्रोनाउंसिएशन वी यूज नाउअडेज। और मतलब लोग बात करते हैं बिग 4 के होने की, तो आई थिंक अगर आपने अभी बिग 4 की बात करनी है, इट्स ऑब्वियसली रूट विलियमसन, सॉरी रूट का मैं इतना ज़्यादा गौरव से इंस्पायर हो गया, मैं रूट की बात करी जिसका नाम कहीं पे नहीं आता बिग 4 में। Probably the fourth guy apart from Kohli, Williamson and Smith would be, and you're saying is Babar और लबुशैन में से एक आप as part of the big Root four. has not been included in that list. You agree with that? He should not be included in that अगर list. आपने इंग्लैंड का कोई करना है तो that should be Ben Stokes, to be honest. Yeah. Okay, but Like, can you talk about Root over here as well, because he's often considered England's best batsman. I know you're saying Ben Stokes is better. He was England. Just talk about and that. That's the thing. He was England's best batsman. And then he became the captain. Yeah. Then he became the captain. Ben Stokes has been England's most consistent batsman over the last 2 years. जो रूट की फॉर्म हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली। इंग्लैंड की रिलायंस अगर आप देखें, जो वो एशेज़ में भी मैच जीते थे स्टोक्स की, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, द रिलायंस ऑन स्टोक्स इवन इन द वेस्ट इंडीज सीरीज वाज अ लॉट के ऊपर से विकेट्स गिरती थी, स्टोक्स आता था और स्टोक्स वुड स्टेबलाइज, वाजंट डूइंग दैट। रूट हैड वन गुड इनिंग्स इन दैट सीरीज, ही डिड नॉट प्ले द फर्स्ट मैच। द थिंग इज़ कि अक्सर ये अभी इंग्लैंड में खेलने गया बाबर, ही ओनली प्लेड 1 टेस्ट मैच डे बिफोर, उसमें भी वो रिटायर्ड हर्ट हो गया था, स्कोर 68। तो जब तक वो इंग्लैंड में स्कोर नहीं करेगा गोरे उसको प्लेयर नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर आप गोरे एशिया में उनका रिकॉर्ड देखें तो उनके काफ़ी प्लेयर जिनको वो ग्रेट कहते हैं, दे विल नॉट बी इवन कंसिडर्ड। Babar has performed in South Africa, in Australia, in England he already has a 50. Even if he has a bad series, even if he does have a bad series, हर प्लेयर का, आप कोहली की भी पहली सीरीज देखें इंग्लैंड की अंदर, क्योंकि बॉल स्विंग होती है, इट्स वेरी डिफरेंट कंडीशन। बाबर हैज़ वन एडवांटेज, ही हैज़ प्लेड इन इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट विद काउंटी, सो दैट्स वन एडवांटेज। वर्ल्ड कप लास्ट ईयर पाकिस्तान तो आई थिंक 5 years in a row पाकिस्तान इंग्लैंड, अब तो गर्मी ही होती है पाकिस्तान। बट टू इंक्लूड रूट इन दैट इज़ वेरी अनफेयर। वो फिर आप वो कह रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि हमने एक इंग्लिशमैन डालना ही डालना है तो ये डालेंगे, तो उससे बेहतर आप स्टोक्स डालो यार। ठीक है, अच्छा हमने आई थिंक काफ़ी हद तक काफ़ी डिटेल में भी
covered all major. One thing, आबिद पे just आबिद से पहले I think the player to watch will actually be Ollie Pope, क्योंकि हर सीरीज में एक तो प्लेयर पाकिस्तान में बनाना होता है एंड Ollie Pope का जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है और जो मतलब साउथ अफ्रीका में उसकी इनिंग्स थी और अगेन वेस्ट इंडीज में आखिरी टेस्ट में उसने जो इनिंग्स खेली है तो इज़ आइडियली बिल्ड फॉर के 150-200 मारे. एट द सेम टाइम रूट का हम ब्रेक में आप जो बात कर रहे थे रिकी पॉन्टिंग की, हमने रूट की के बारे में इस तरह बात की तो आप लिख लें कि रूट 250 मार देगा. लास्ट टाइम पाकिस्तान एंड इंग्लैंड प्लेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, ही एक्चुअली स्कोर्ड हिज हाईएस्ट एवर स्कोर. बट एज फार एज आबिद इज कंसर्न तो उस पर इट कम्स बैक टू जो आपके ओपनर्स के नंबर्स हैं कि बेसिकली सिंस 2016 पिछले 5 सालों में इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तीनों के ओपनर्स और नंबर 3 की एवरेज जो 40 से ऊपर है और किसी टीम की 35 से ऊपर नहीं है. एंड इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो द टॉप 3 रैंक टीम्स. कि आपके अगर ऊपर के 3 स्कोर करेंगे तो यू आर अ वेरी गुड टीम, जो कि इस वक्त वो तीनों हैं. अगर नहीं करेंगे तो यू आर पार्ट ऑफ दैट मिड टेबल. तो पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों उसमें आते हैं. विद शान का जो पिछले 18 महीने रहे हैं एंड विद आबिद की जो सिंस इज डेब्यू जो परफॉर्मेंस रही है, थोड़ी सी होप है पाकिस्तान को. इट्स नॉट लाइक कि आप यंगस्टर्स लेके जा रहे हैं, बट आबिद को जो एडवांटेज है, जो शान को एडवांटेज है, देर बहुत 10-10, 12-12 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं और पाकिस्तान में अंटिल लास्ट सीजन तक जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी उसमें और इंग्लैंड की क्रिकेट में इतना कोई फ़र्क नहीं है. वो 3 बॉल स्विंग करती थी, वही सिमिलर बॉलर होते थे. ऑब्वियसली स्किल लेवल जो है ब्रॉड एंडरसन का काफ़ी डिफरेंट है. तो इवन दो इट्स एन अवे टूर, आई एक्सपेक्ट आबिद टू परफॉर्म. आई नो ही हैजंट परफॉर्म दैट वेल इन द वार्म गेम्स, बट द कंडीशंस एंड द डिसिप्लिन जो उसे चाहिए होगा उसका उसको एक्सपीरियंस है. ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो. आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा. आपके लिए TCL प्ले टू वॉच कौन होना चाहिए, हमें इस पे भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. जाने से पहले क्विकली गाइस, प्रेडिक्शन बिफोर द सीरीज, प्रोवाइडेड दैट ऑल 3 मैचेस आर प्लेड. I think Pakistan should be happy with a drawn series. 1 win, 1 loss and a draw. ठीक है, आप पाकिस्तान 3-0. चलो जी, ठीक है. ये तो मतलब बहुत नहीं, आई थिंक टाइम नहीं है. ठीक है, ये हमारा आज का शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा ऑन आवर सोशल मीडिया एसेट्स. अगली एपिसोड पे, बिकॉज द नेक्स्ट एपिसोड विल कोइंसाइड विद द सेकंड लेग ऑफ मैचेस फ्रॉम द यूएफए चैंपियंस लीग. तो उस वक्त हमारा ज़्यादा फोकस होगा यूएफए चैंपियंस लीग के मैचेस पर. आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा इफ़ देयर इज़ एनी पर्टिकुलर टीम दैट यू वांट अस टू डिस्कस इन डिटेल, वी विल डू दैट. अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर, रेहान उल हक और हसन चीमा को इजाज़त दें. खुदा हाफ़िज़.